यहां तक हमको समझ आया कि ये दो रिलेशंस कैसे आए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डाइपोल का डेफिनेशन लगाया, और डाइपोल का डेफिनेशन क्या बोलता है, दिस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द डाइपोल, ठीक है। सो हमने क्या किया, आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया इस रिलेशन में। r1 स्क्वायर निकालने के लिए हमने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा देखो, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर, माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है। अब बड़े ध्यान से आप देखोगे तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, है ना, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। सो हम ये वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि a तो वैसे ही बहुत छोटा है, और a का स्क्वायर करूंगा तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। सपोज a की वैल्यू है आपकी 0.003, 0.003, तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो तो और भी छोटा हो जाएगा ना। तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो r1 स्क्वायर की हमारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर स्क्वायर 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर। ये वाला पार्ट आपको समझ आना चाहिए। हमने ये वाले टर्म को इसलिए नेग्लेक्ट किया बिकॉज a इज वेरी वेरी स्मॉल देन r। a का जो वैल्यू है r से बहुत ही छोटा है, ठीक है। a इज वेरी वेरी स्मॉल देन r। सबको इतना समझ आया। सिमिलरली हम r2 स्क्वायर निकालेंगे। सिमिलरली हमने r2 स्क्वायर निकाला, तो r2 स्क्वायर का हमको वैल्यू क्या मिल गया देखो, r2 स्क्वायर विल बी r स्क्वायर 1 प्लस 2a कॉस थीटा अपॉन r। लेकिन हमने जो नेट पोटेंशियल निकाला था, नेट पोटेंशियल क्या था बताओ, नेट पोटेंशियल हमारा था k इंटू के क्यू, कॉमन ले लो, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दिस इज अवर नेट पोटेंशियल। सो हमें r1 और r2 की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन r1 की वैल्यू और 1 अपॉन r2 की वैल्यू। सो यहाँ पे हमने 1 अपॉन r1 की वैल्यू क्या होगी देखो, r1 की वैल्यू आपकी आई थी, r1 स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आई थी, r स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ r1 स्क्वायर। सो यहाँ से r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विच इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r, ठीक है। अब यहां से 1 अपॉन r1 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन r1 विल बी 1 अपॉन r, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 2a, हाँ इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। जब आप रूट लोगे दोनों साइड, व्हेन यू टेक रूट बोथ द साइड्स, यू विल गेट पावर 1/2 हियर। अब जब आप 1 अपॉन r1 करोगे तो ये पावर नीचे चली जाएगी डिनोमिनेटर में, 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r, इसकी पावर 1/2 आपकी डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो डिनोमिनेटर में उसको नेगेटिव पावर लिख सकता हूं, 1 अपॉन r1 विल बिकम 1 अपॉन r 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r की पावर -1/2। अब यहाँ पे फिर मैथमेटिक्स लगेगी। आपने मैथ्स में एक टर्म पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कितने बच्चों ने पढ़ा है, बीटी पढ़ा है किसी ने बाइनोमियल थ्योरम, थोड़ा बहुत आइडिया है बाइनोमियल थ्योरम का, ओके। तो बाइनोमियल थ्योरम एक्सपांशन जब हम इसका करेंगे तो आप क्या करोगे, इस पावर को, ये पावर जो है ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम एक्सपांशन जब हम लगाते हैं तो ये जो पावर है ये इसका क्या बन जाता है, इसका कोफिशिएंट बन जाता है। सो हमने इस पावर को इसका कोफिशिएंट बना दिया, सो यू विल गेट दिस पावर विल बिकम द कोफिशिएंट, ठीक है। बहुत बेसिक से बता रहा हूं,
जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको भी समझ आ जाएगा, जो बायो वाले बैकग्राउंड से हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा, मैथ्स वालों को तो खैर समझ आ ही जाएगा, बायो वालों को समझ आना चाहिए। देखो बेटा इधर, ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपांशन जब आप करोगे तो आपको 1/r1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/r, ये पावर को अंदर ले आओगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/2, ये नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो 1 + 1/2 इंटू 2a cos थीटा बाय आर इंटू 2a cos थीटा बाय आर। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/r1 का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 1/r 1 + a/r cos थीटा, 1 + a/r cos थीटा। सिमिलरली आप 1/r2 का वैल्यू निकालोगे तो 1/r2 का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 1/r 1 - a/r cos थीटा। Now substitute these two values in our main equation। मेन इक्वेशन क्या थी, जो हमने पोटेंशियल का मेन इक्वेशन निकाला था उसमें आपको सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। अब मेन इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर। मेन इक्वेशन में जाओ वापस, मेन इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो हमने इसको मेन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया तो हमें पोटेंशियल का वैल्यू कितना मिल गया, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, यू विल गेट kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अब p cos थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, p डॉट r, यू कैन राइट p cos थीटा एज, it is a dot product of p vector, it is a dot product of p vector with r cap vector। so p dot r जब आप करोगे so you will write like this, mod p into mod r into cos theta। अब बताओ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। सो p डॉट r का वैल्यू आपको मिल जाएगा p cos थीटा के बराबर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। सो p डॉट r विल बी इक्वल टू p cos थीटा। सो यहाँ मैं p cos थीटा की जगह पे p डॉट r कैप भी लिख सकता हूँ, ठीक है। दिस इज द वेक्टर जो बोल्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द p वेक्टर एंड दिस इज द r कैप वेक्टर, ठीक है। So this is your final equation for electric potential of a dipole। अब इक्वेशन आना बड़ी बात नहीं है, इक्वेशन को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे। जब हम सिंगल पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते थे, सपोज करो हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज होता था तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता था, KQ/R। तब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था KQ/R। लेकिन जब हमारे पास डाइपोल है, one is positive charge and other is negative charge, so electric potential due to system of this dipole, this is kp cos theta upon r square, kp cos theta upon r square। तो आप बड़े ध्यान से देखो कि जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, cos थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। लेकिन जो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज था दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। जो हम पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल निकालते थे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r था, लेकिन जब हम डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर। सो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज,
और वो ऑप्शन बना के दे देता है आपको इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब, एंड डी ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज. सो अगर पॉइंट चार्ज आपको बोला है तो पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर. लेकिन अगर आपको डाइपोल बोल दिया सो डाइपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. डाइपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, इसलिए आपको ये पॉइंट को दिमाग में रखना है. दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं हम, पॉइंट चार्ज को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल को. ये सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हो गया? एवरीवन? यस, वेरी गुड. चलो अब आगे चलते हैं. कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है इसके रिलेटेड, उसको भी रीड आउट कर लेते हैं. ये टॉपिक फिर हमारा यहाँ पे ओवर हो जाएगा, फिर हम वापस अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आ जाएंगे. हाँ, इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए. चलो फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं सबसे पहले. द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स not just on r but also depend on the angle between position vector r vector and dipole moment p vector. ठीक है, जो आपका थीटा जो एंगल था, है ना, आपने जो थीटा एंगल निकाला था, यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज लिया था, यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज लिया, और जो थीटा जो एंगल था आपका, दैट इज द एंगल बिटवीन position vector, this was your position vector, and this was your dipole moment. Dipole moment is always from negative to positive. So जो आपका थीटा एंगल हमने डेरिवेशन में लिया था, so theta is the angle between your position vector and your dipole moment. तो वही पॉइंट यहाँ पे आपको बता रहे हैं. The potential due to a dipole depends not just on r vector but also on the angle between the position vector and the dipole moment vector. However, actually symmetric about p vector. अब इसका मतलब क्या है, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. It is actually symmetric about the p vector, है ना. It is actually symmetric about the p vector. इसका मतलब क्या है, देखो what is the meaning of this statement? That is, if you rotate the position vector about p vector keeping theta fixed, the points corresponding to the p on the cone generated will have the same potential. इस पॉइंट को समझते हैं. अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस वेक्टर को रोटेट करोगे, ठीक है, अब इस डायग्राम को समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनना. ठीक है, इधर ही बता रहा हूं, ये वाले डायग्राम में ही आपको बता रहा हूं. ये पॉइंट का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से इसको सुनोगे सब लोग. इफ आई विल रोटेट दिस आर वेक्टर अबाउट दिस पी वेक्टर, सो पी वेक्टर यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आर वेक्टर आपका ये है, दिस इज योर आर वेक्टर. सो अगर मैं इस आर वेक्टर को रोटेट करूंगा इस पॉइंट के अबाउट, मतलब पी वेक्टर के अबाउट रोटेट करूंगा, सो आप देखो एक ऐसा कोनिकल सरफेस बनेगा. यू विल गेट अ कोनिकल सरफेस, है ना. ये आपका डाइपोल है और ये आपका आर वेक्टर है. सो जब आप इसको रोटेट करोगे, थीटा को फिक्स रखो, थीटा को फिक्स रखो, कांस्टेंट रखो, और इस पॉइंट को रोटेट करो, इस पी पॉइंट को इस वेक्टर के अबाउट जब आप रोटेट करोगे, सो आपको एक कोनिकल सरफेस मिलेगा. इस तरह का आपको एक कोन मिलेगा. इस पी पॉइंट को जब आप रोटेट करोगे, यू विल गेट दिस कोनिकल सरफेस. इसको समझो, कोनिकल सरफेस जो आपको मिलेगा, तो इसके सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इसके सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, वहां सबका पोटेंशियल सेम होगा. इसके सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
दिस इज द मेजर पॉइंट विच इज नोन एज क्रक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं आपको डायग्राम फिर से ड्रॉ करके बना रहा हूं। जब आप इस पॉइंट को रोटेट करोगे ना, you will get this type of conical surface। ठीक है, this is your point P। when you rotate this point P about this vector, you will get this conical surface, and the points on all this surface, ये surface पे जितने भी points होंगे उन सबका रेडियस सेम होगा। उन सबका क्या सेम होगा? उन सबका रेडियस सेम होगा। और अगर सारे पॉइंट्स का रेडियस अगर सेम है, मतलब हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अगर मैं इस P पॉइंट की जगह Q पॉइंट पे बात करूं तो वहां भी पोटेंशियल सेम होगा। R पॉइंट पे बात करूं तो वहां भी पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि सबका रेडियस सेम है। देखो बड़े ध्यान से, ऑल द पॉइंट्स हैव सेम रेडियस। जितने भी पॉइंट्स है सबका रेडियस सेम है। और अगर रेडियस सेम है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ Kp cos theta upon r square। electric potential is a function of Kp cos theta upon r square। if your theta is fixed, अगर आपने थीटा को फिक्स कर दिया तो थीटा तो आपका कांस्टेंट हो गया और रेडियस भी आपका फिक्स हो गया। देखो इस पॉइंट के लिए, इस सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इस सरफेस के लिए आपका रेडियस भी कांस्टेंट हो गया। सो थीटा भी कांस्टेंट हो गया और रेडियस भी कांस्टेंट हो गया, और k तो वैसे ही कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है। सो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। पोटेंशियल इज कांस्टेंट, मतलब vp इज इक्वल टू vq इज इक्वल टू vr इज इक्वल टू एंड सो मेनी पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स यू विल टेक ऑन दिस सरफेस। सो अगर किसी सरफेस पे इतने सारे पॉइंट्स पे, मतलब सभी पॉइंट्स पे अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? then this surface is known as equipotential surface। this surface is known as equipotential surface। अब समझ आया equipotential surface क्या होता है? ये surface को हम बोलेंगे equipotential surface because the potential at each and every point on this surface which is equal to constant, potential at each and every point on this surface is constant because theta is also constant and radius is also constant, therefore potential will also be constant। this is the physical significance of this axial vectors। ऐसे vectors को हम बोलते हैं axisymmetric vectors। axisymmetric vectors, ठीक है, such vectors are known as axisymmetric vectors। चलो आई होप सो यहां तक सबको समझ आ गया। सेम कैसे है बेटा? सेम इसलिए है, देखो रेडियस सेम है ना। इस सरफेस पे आप कितने भी पॉइंट्स लो, यू कैन कंसिडर n नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस पे आप जितने भी पॉइंट्स कंसिडर करोगे सबका रेडियस भी सेम है, और थीटा तो हमने पहले ही फिक्स कर दिया। थीटा को फिक्स करके ही तो हमने रोटेट किया है इसको, समझ आ रही है? थीटा को तो हमने पहले ही फिक्स कर दिया है और रेडियस भी फिक्स हो गया इस सरफेस के लिए। तो रेडियस भी फिक्स हो गया, थीटा भी फिक्स हो गया, तो ये वाली जो सरफेस है, दिस सरफेस विल बिकम इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ आया? सर 2 पॉइंट्स लिखना बाकी है। अच्छा लिख लो, जिसको इसमें से कुछ नोट डाउन करना है वो लिख लो। ई परपेंडिकुलर होगा क्या कोन के? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? विल बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। तो ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलेगी? पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव को जाएगी। मतलब ये जो सरफेस है इसको कट करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाएगी, इसके परपेंडिकुलर कट करती हुई इसको नीचे जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर कट करती हुई नीचे की तरफ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल कट दिस सरफेस परपेंडिकुलर
नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, अभी आप इक्वी पोटेंशियल का कंसेप्ट अच्छे समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। देखो इस कोन को जब आप ऊपर से देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको बता रहा हूँ, फिर से सुनो। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इस कोन को जब आप ऊपर से देखोगे, है ना, टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ। इस कोन को जब आप ऊपर से देखोगे, ये कोन को जब आप ऊपर से देखोगे, इसका टॉप व्यू जब आप दिखोगे तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा। जब कोन को आप ऊपर से देखोगे, ये वाला जो आपका कोन है, जब आप इस कोन को यहां से देखोगे, इधर से देखो टॉप व्यू, सो टॉप व्यू से जब आप इस कोन को देखोगे तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा। यहाँ पे आपका चार्ज है, सपोज करो प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर की तरफ निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स निकलती है, ये हमें पता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड विल एमर्ज आउट रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितनी भी सरफेस बनेगी, इस चार्ज के सराउंडिंग्स में जितनी भी सरफेस बनेगी, ये सारी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी। These all surface will be इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जितनी भी सरफेस बनेगी इसके सराउंडिंग में, इसकी पेरिफेरी में, ये सारी सरफेस क्या होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ आया? हाँ। और पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इक्वल टू, अगर मैं इस पॉइंट चार्ज की बात करूं तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर। अगर R की वैल्यू आप R1 रखोगे सो यू विल गेट पोटेंशियल V1। अगर R की वैल्यू आप R2 रखोगे यू विल गेट पोटेंशियल V2। R की वैल्यू R3 रखोगे यू विल गेट पोटेंशियल V3। तो इस तरह से आपको V1, V2, V3, V4, V5 एंड सो ऑन आपको पोटेंशियल पता चलते जाएगा। जितने भी आपका रेडियस बड़ा होता जाएगा, जितना रेडियस आपका बड़ा होगा उतना पोटेंशियल आपका कम होता जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना रेडियस आपका बड़ा होगा उतना पोटेंशियल आपका कम होते जाएगा, और जितना रेडियस छोटा होगा उतना पोटेंशियल आपका ज्यादा होगा। समझ आया? हाँ, रेडियस और पोटेंशियल का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलो यहाँ हम क्लास ओवर कर रहे हैं, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टाइम इज अप नाउ। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।